Good morning, dear students. I am Mukesh Asthana, just explaining you the third chapter of Snapshot, which has been titled as the Ranga's Marriage. So, today I will teach you about the summary of the chapter, कि इस चैप्टर की समरी क्या है। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम है रंगास मैरिज। रंगा इज़ द मेन कैरेक्टर और प्रोटैगोनिस्ट हियर, whose marriage has been the subject of this chapter. The writer name is Mr. Masti Banktesh Iyengar. So he belongs to South states of India. Ranga was the son of a village accountant. He went to Bangalore for the further study. तो वो एक विलेज अकाउंटेंट का लड़का होता है जिसको बेंगलोर पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। तो गांव में बहुत कम लोग हैं, वेरी फ्यू पीपल इन दोज डेज न्यू इंग्लिश, सो इट वाज अनकॉमन टू यूज़ एनी इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा। तो जहाँ जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, साउथ का एक ये विलेज है जहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। इंग्लिश बहुत ही सेल्डम, बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। So when he returned after 6 months to his village, the villagers are very much anxious to see him that any kind of change had occurred in him or not. People are very anxious about knowing this. So when he comes, वो जब लौटता है, when he returns, there is a lot of crowd on his door. People come in throng. बहुत भीड़ लगा के लोग आते हैं, उसको देखने के लिए उत्सुक हैं, बात करते हैं। And when they find no change, all the crowd returned. After everybody had gone, श्यामा हमारा जो लेखक है उसका नाम श्यामा है यहाँ पे। He asked Ranga how he was, कैसा है वो, उससे पूछता है। The boy said very respectfully that he was all right. तो respectfully he touched the feet of the Shyama also, the writer. The author blessed him and said, may you get married soon. वो ऑथर जो है वो उसको आशीर्वाद देता है और कहता है कि भगवान करे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। सो उसी आफ्टरनून रंगा केम टू हिज हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंज लेके आता है उसके घर पे। जब राइटर उससे पूछता है कि व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल ही लाइक्स फॉर मैरिज, ही गिव द रेस्पॉन्स, रंगा गिव्स द रेस्पॉन्स, रंगा जवाब देता है कि he would marry a mature girl nor very young one. वो एक मैच्योर गर्ल से शादी करेगा जो यंग नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली ही सेड दैट द गर्ल मस्ट बी ऑफ हिज चॉइस, और दूसरी कंडीशन ये है कि लड़की जब उसको पसंद आएगी तभी वो शादी करेगा। ही विल नॉट मैरिड इन ए फोर्स्ड वे। द ऑथर वॉज कन्विंस्ड दैट द बॉय वुड मेक ए गुड हस्बैंड, सो ही मेड अप हिज माइंड टू फाइंड ए गर्ल फॉर हिम सून। तो राइटर अब ये श्यामा जो है हमारा, वो ये डिसाइड करता है अपने मन ही मन में कि वो इस लड़के की शादी करवा के ही रहेगा। दूसरी ओर विलेज में क्या होता है कि रामा राव हैं एक सज्जन, हिज नीस, उनकी एक भांजी है, अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11 ईयर हैड कम टू स्टे विद हिम। वो गांव में रहने के लिए आती है, एंड शी बिलोंग टू द बिग टाउन। शी न्यू हाउ टू प्ले द बीना एंड द हारमोनियम, ये सब उसको बजाना आता है, बीना बजाना भी आता है, हारमोनियम बजाना भी आता है, उसकी स्वीट वॉइस भी है। सो द ऑथर मीन्स श्यामा one day went to Ramarao house and this girl name was Ratna. So the Ranga
is the name of the boy and Ratna is the name of the girl, which we will see in the chapter. She was quite free with him. अब ये लड़की उसको बहुत पहले से जानती होती है, तो उसके साथ बहुत ठीक से व्यवहार करती है वो. He told Rama to send the girl to his house to fetch some buttermilk. अब वो रामा राव से कहता है कि अपनी इस लड़की को जरा कल मेरे घर भेज देना. किस लिए? विद टू फेच सम बटर मिल्क, कुछ बटर मिल्क यानी मट्ठा लाने के लिए. मट्ठा लेके वो कि वो उसको मेरे घर पे भेज देना. शी केम नेक्स्ट डे बियरिंग ए साड़ी, साड़ी पहने हुए है वो. राइटर के घर पे जाती है और राइटर श्यामा उससे कहता है कि तुम कोई गाना सुनाओ, तुम कोई गीत सुनाओ. वाइल शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, रंगा रीच द डोर. तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैसे ही वो गाना गा रही होती है तो राइटर हमारा जो श्यामा जो है वो रंगा को बुलाने के लिए किसी को भेज देता है. जैसे ही रंगा वहाँ पे आता है, रीच द डोर, व्हाट हैपेंड? ही वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर. उसको लड़की की वॉइस बहुत अच्छी लगती है. अब वो ये देखने के लिए उत्सुक है कि कौन गाना गा रहा है. सो व्हेन ही पीप्ड इन, रत्ना सीइंग ए स्ट्रेंजर सडनली स्टॉप्ड सिंगिंग. तो जैसे ही रत्ना उस लड़के को देखती है वो गाना गाना बंद कर देती है. रंगा वाज वेरी मच डिसअपॉइंटेड. नेवरदलेस ही लुक्ड एट हर रिपीटेडली. वो बार बार उसको देखने के लिए उत्सुक हो जाता है. रत्ना ओवर केम बाई शाइनेस रेन इनसाइड. तो रत्ना लज्जा या शर्म के कारण वो अंदर भाग जाती है. बाद में रंगा राइटर से पूछता है कि हु इज़ दिस गर्ल. सो राइटर केम टू नो दैट ही इज शोइंग सम एक्साइटमेंट. तो राइटर की समझ में ये बात आती है कि वो एक्साइटमेंट के कारण ये पूछ रहा है कि दैट ही इज इंटरेस्टेड इन दिस गर्ल. वो ये सोचता है कि शी इज स्टिल अनमैरिड. लेकिन ऑथर एकदम से उसकी आशाओं पे ही थ्रू द कोल्ड वाटर ऑन हिज होप्स बाय सेइंग दैट द गर्ल वाज मैरिड ए ईयर एगो. वो कहता है तुम जिस लड़की के बारे में जानने के लिए जो अभी गाना गा रही थी, तुम उसके बारे में अगर जानना चाहते हो, लेकिन वो तो मैरिड है वो. तो रंगा फील्स वेरी मच डिसअपॉइंटेड. ही लेफ्ट इन ए हरी. वो जल्दी से वो चला जाता है. अब देखिए ऑथर की ये प्लानिंग है कि किस तरह से उस लड़की से शादी कराना है. द ऑथर वेंट टू शास्त्री नेक्स्ट मॉर्निंग. शास्त्री हमारे यहाँ ये गांव के एक एस्ट्रोलॉजर हैं, एक भविष्य वक्ता हैं. जैसे किसी भी गांव में एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनका हिज नेम वाज शास्त्री. सो आवर ऑथर वेंट टू शास्त्री नेक्स्ट मॉर्निंग एंड ट्यूटर्ड हिम व्हाट ही वाज टू से टू रंगा. और उनको वो ये बताता है कि अगले दिन मैं रंगा को लेके आऊँगा तो आपको कहना क्या है उससे. वो ये सिखा देता है हमारे शास्त्री जी को. ही मेट द बॉय इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून में वो रंगा से कहता है कि नेक्स्ट डे तुमको चलना है. द बॉय कंप्लेंड ऑफ हेडेक, कि उसके सिर में दर्द हो रहा. द ऑथर लुक्ड हिम टू शास्त्री टू न्यू व्हाट द स्टार सेड अबाउट हिम. दूसरे दिन जैसे ही शास्त्री के पास हमारा ऑथर उस लड़के को लेके आता है और पूछता है कि शास्त्री जी ज़रा बताइए कि इनके भाग्य में क्या है, इनके जो स्टार हैं वो इनके बारे में क्या क्या बता रहे हैं आपको. शास्त्री, एज वी नो, he knew the answer already what he has to reply. शास्त्री exclaimed with surprise to see the author. तो वो इस तरह से बहाना करता है कि ऑथर को उसने पहली बार देखा है. Then he turned to Ranga. Shyama asked him to tell what was burying the boy. और जैसे ही वो रंगा को देखता है तो ऑथर हमारा पूछता है कि बताइए ये क्यों इतने कि ये इतने कष्ट में क्यों हैं.
तो इनकी चिंता का कारण क्या है? व्हाट वाज द रीज़न ऑफ हिज कंसर्न? वाई ही seemed to be so much disappointed? The Shastri replied that the matter is somewhat related to a girl. ये किसी लड़की के बारे में चिंतित हैं ये, और जिसका नाम जो है वो, उसका नाम उस चीज़ से रिलेटेड है जो ओशन में पाई जाती है, जो समुद्र में पाई जाती है। सो इट वॉज नाइदर कमला नॉर पक्षी और मॉस। तो वो कहता है कि जब राइटर पूछता है क्या कमल या कोई पक्षी, तो वो कहता है कि नहीं, ये नाम नहीं है। इट कुड बी पर्ल और रत्न, या तो ये किसी रत्न से रिलेटेड है, जो कि समुद्र में ये रत्न पाए जाते हैं। He encouraged Shyama to negotiate with Rama Rao. He encouraged Shyama to negotiate with Rama Rao. तो जैसे ही वो बताता है कि लड़की का नाम जो समुद्र में जो रत्न पाया जाता है उससे रिलेटेड है, तो हमारा ऑथर कहता है कि कहीं उसका नाम रत्ना तो नहीं है। और जैसे ही हमारा रंगा उसकी बात सुनता है, ही लुक्ड वेरी हैप्पी। तो जैसे ही ऑन द वे द ऑथर पास बाय रामा राव हाउस, ही वेंट टू अलोन एंड केम आउट सून विद ए हैप्पी न्यूज। तो जैसे ही वो लौट रहा होता है रंगा को लेके, रामा राव के हाउस की तरफ से वो जाता है, तो वो अंदर की तरफ वो घर में जाता है एलोन, और एक हैप्पी न्यूज़ लेके आता है। दैट ही सेज दैट रत्ना वाज स्टिल अनमैरिड, कि मैं ये सोचता था कि रत्ना मैरिड है, लेकिन मुझे अभी अभी पता पड़ा है कि नहीं, वो अनमैरिड है। रंगा एडमिटेड दैट ही हैड फॉलन इन लव विद द गर्ल। अब रंगा ये स्वीकार करता है कि वो इसी लड़की से शादी करने के लिए बहुत उत्सुक है। तो एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आफ्टर मैनी डेज रंगा केम टू इनवाइट द ऑथर फॉर डिनर। कुछ साल बाद रंगा जो है हमारे ऑथर को इनवाइट करने के लिए आता है। इस बात के लिए, द ओकेज़न वाज बर्थडे ऑफ हिज सन। जब रत्ना से उसकी शादी हो जाती है, सो a son had been there. The occasion was the birthday of his son श्यामा। अब आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि he had put the name of his son as the same one as the author's name Shyama. Shyama had given his golden child that name after the author whom he liked. चूँकि राइटर ने ही उसकी शादी कराई है, इसलिए उस बच्चे का नाम वो उसी के नाम पे रखते हैं। And the author did go there. He also placed a ring on the tiny little finger of the young son of him. उसको वो उसकी उंगली में एक अंगूठी पहनाता है। यहीं पे ये स्टोरी एंड होती है। सो दिस वाज द समरी ऑफ द रंगास मैरिज, चैप्टर 3 ऑफ स्नैपशॉट। थैंक यू।